आदाब उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकारी प्रोग्राम का भारत में आगाज। कोविड-19 टीकाकारी मुहिम को कोरोना वबा के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई से किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ताबीर। जम्मू कश्मीर में कोरोना वबा के खिलाफ टीकाकारी मुहिम के पहले मरहले के तहत सभी अजला में चुनिंदा जगहों पर फ्रंट लाइन वर्करों को लगाए गए टीके। कोरोना वबा की मुश्किल सूरत हाल के दौरान कोरोना वॉरियर्स का रोल रहा काबिल सताइश LG मनोज सिन्हा। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर बैली ब्रिज की तामीर मुकम्मल होने के बाद ट्रैफिक की नकल हरकत बन गई यकीनी। नाजरीन, हम माज़रत चाहते हैं, कुछ वक्त के लिए आप तक कश्मीरी खबरनामे की आवाज़ नहीं पहुंची। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत की कोविड-19 टीकाकारी मुहिम इंसानियत के असूलों पर मबनी है और जो लोग ज़्यादा ख़तरे में हैं उन्हें तरजीह दी जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकारी प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ोर देकर कहा कि टीकाकारी की इतने बड़े पैमाने पर मुहिम तारीख में कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भारत में टीकाकारी के पहले मरहले में 3 करोड़ अफराद को टीके लगाए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि दूसरे मरहले में 30 करोड़ अफराद को टीके लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने उन साइंसदानों की तारीफ़ की जो गुज़िश्ता कई महीने से कोरोना के लिए टीका तैयार करने में लगे रहे। उन्होंने कहा कि भारत की वैक्सीन गैर मुल्की वैक्सीन के मुकाबले में सस्ती है लेकिन इतनी ही मौसर है। उन्होंने कहा कि भारत के माजी के रिकॉर्ड को देखते हुए हमारी वैक्सीन पर दुनिया भर में भरोसा किया जा रहा है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। जम्मू कश्मीर में भी आज कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम के तहत फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन का पहला टीका दिया गया। इस मकसद के लिए यूटी में 36 जगहों को मुंतखब किया गया था। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर को इस मरहले के तहत तकरीबन 1,05,000 वैक्सीन की खुराक फराहम हुई है। सभी चुनिंदा जगहों पर तकरीबन 100 फ्रंटलाइन वर्करों को आज के मरहले के तहत कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जम्मू में कोविड मुखालिफ टीका लगाने की मुहिम का इफ्तिताह करने से मुतल्लिक मुनक़दा तकरीब पर बोलते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि आज का दिन कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ लड़ाई के हवाले से फैसला कुन दिन है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में जब भी मुल्क की तारीख लिखी जाएगी कोरोना से कबल और कोरोना के बाद के दौर का जिक्र ज़रूर होगा और इस बात का सुनहरे हरूफ के साथ जिक्र होगा कि डॉक्टरों समेत मुख्तलिफ फ्रंट लाइन वर्करों और कोरोना वॉरियर्स ने किस तरह इंसानियत की बका के लिए काबिल फ़ख्र काम किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इन मुश्किल हालात में ऐसे अफराद ने जिस तरह अपने जानों की परवाह किए बगैर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए वो बिलाशुबा काबिल सताइश हैं। मुझे लगता है कि प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक ये दोनों बातें जरूर आने वाले दिनों में लिखी जाएंगी और ये भी कहा जाएगा कि मानवता की सर्वोच्च सेवा के लिए कोरोना वॉरियर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने और समाज के विभिन्न वर्गों ने जो काम किया वह निश्चित रूप से सराहनीय नहीं है बल्कि स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज का दिन निर्णायक, इस लड़ाई का निर्णायक दिन मैं कहूँ। जम्मू कश्मीर को अगर मैं देखूं, बताया गया है तो बाकी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में देखेंगे तो मुझे लगता है कि प्रभावी नियंत्रण करने में हम सब सफल रहे हैं। इसमें आप सबका सहयोग निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। तकरीब के दौरान BVR सुब्रमण्यम और फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अतल डोलू ने भी खिताब किया।
इधर सिक्किम श्रीनगर में कोविड मुखालिफ मुहिम के तहत आज महकमा सेहत के तकरीबन 100 फ्रंटलाइन वर्करों को कोविड मुखालिफ टीके दिए गए, जिनमें डायरेक्टर डॉक्टर एजी आहंगर, सिक्किम में कई शोबों के सरबराहान, कोविड नोडल अफसर डॉक्टर गुलाम हसन यतू, चीफ इंजीनियर सिक्किम फारूक अहमद वानी भी शामिल हैं। इस सिलसिले में सिक्किम ऑडिटोरियम में मुनक़द तकरीब की सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने की। इस मौके पर उन्होंने कोविड के हवाले से वज़ा करदा रहनुमा खतूत और एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरह अमल करने पर जोर दिया। डायरेक्टर सिक्किम डॉक्टर एजी आहंगर ने वैक्सीन लेने के बाद कहा कि इस वैक्सीन के हवाले से जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं उनमें ज़रा भर भी हकीकत नहीं है। उन्होंने कहा कि यही बात लोगों को बावर कराने के लिए मौसूफ ने सिक्किम में सबसे पहले इस वैक्सीन को हासिल करने के लिए अपने आप को पेश किया। जिला तरक्याती कमिश्नर इंजेक्शन पहली बार ले लिया और सब के सामने ले लिया, तब से इस वक्त तक 1 घंटा से ज़्यादा का टाइम हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मुझे कोई किस्म की एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं हुई और आपके सामने सारी फंक्शन में बैठा रहा, सारी फंक्शन में अपना रोल अदा करता रहा। लोगों के जो इस हवाले से जुड़े सवालात हूँ उनको मैं बहैसियत खुद एक जवाब बन के सामने हूँ। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, जो कि इस मौके पर मौजूद थे, ने कहा कि आज इस मुहिम के तहत श्रीनगर ज़िले में महकमे सेहत से वाबस्ता तकरीबन 14,500 फ्रंट लाइन वर्करों को यह टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले में मुख्तलिफ महकमों के तकरीबन 10,000 फ्रंट लाइन वर्करों को कोविड मुखालिफ टीका दिया जाएगा। इसके अलावा सेकंड फेज में 10,000 लोग और जो फ्रंटलाइन वर्कर की कैटेगरी में दूसरे डिपार्टमेंट से हैं, लगभग 24,000 को मिला के इनको लगभग आने वाले 3 दिन में किया जाएगा। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनेद अजीम मत्तू भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कोविड मुखालिफ टीकाकारी के पहले मरहले के तहत सफ़े अव्वल के उन वर्करों को टीका लगाया जा रहा है जो ज़्यादा हसास हैं और जो लोग ज़्यादा खतरे में हैं उन्हें तरजीह दी जा रही है। इंडिजीनियस वैक्सीन जो हमारे मुल्क में बना है, 2 वैक्सीन अप्रूव हुए हैं, वो इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव है और लोग ये समझना लोगों का बहुत ज़रूरी है कि ये सेफ़ वैक्सीन है। इसके सारे चेक्स और बैलेंसेस हुए हैं। जो फेजेस तय किए गए हैं, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स, फिर पीपल अबव 50 और फिर जनरल पॉपुलेशन। सिक्किम में शोबे न्यूरोलॉजी के सरबराह डॉक्टर रूफ आसमी को भी आज कोविड मुखालिफ टीके का पहला डोज दिया गया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने में कोई दिक्कत नहीं है और वैक्सीन लेने के बाद फ्रंटलाइन वर्करों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि हर एक को बिला किसी झिझक के ये वैक्सीन लेनी चाहिए। हमें आज वैक्सीन मिला है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि चलिए हमें प्रोटेक्शन तो है, अब हम अच्छे से काम कर पाएंगे और अगर घर भी जाएंगे हमारे घर वाले भी थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करेंगे, तो बहुत ही खुश हैं हम। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला डॉक्टर जियान यतू ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला और सब जिला अस्पताल सोपोर में कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम के पहले मरहले का आज आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मरहले के तहत ज़िले के तकरीबन 3,300 फ्रंटलाइन वर्करों को कोविड मुखालिफ टीका दिया जा रहा है, जिसके लिए सभी इंतजामात किए गए हैं। बड़गाम ज़िले में आज तकरीबन 200 फ्रंटलाइन वर्करों को कोविड मुखालिफ टीका लगाया गया। इस सिलसिले में ज़िला अस्पताल बड़गाम में एक तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें डॉक्टरों समेत तिबी व नीम तिबी अमले से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम शहबाज अहमद मिर्ज़ा और CMO बड़गाम भी मौजूद थे। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम ने कहा कि सभी लोगों को अपनी बारी पर ये वैक्सीन लेनी चाहिए। अनंतनाग ज़िले में कोविड मुखालिफ टीके लगाने की मुहिम का आगाज़ ज़िला अस्पताल में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के सिद्धा ने किया। यहाँ सब ज़िला अस्पताल बिजबिहाड़ा में भी आज फ्रंटलाइन वर्करों को कोविड मुखालिफ टीके दिए गए। दोनों जगहों पर तकरीबन 100 फ्रंटलाइन वर्करों को ये टीके लगाए गए। टीके लगाने के लिए दोनों जगहों पर माकूल इंतजामात किए गए थे। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 256 अफराद सेहतयाब हुए हैं। 168 अफराद जम्मू डिवीज़न जबकि 88 अफराद कश्मीर सूबे में मुख्तलिफ अस्पतालों से रुखसत किए गए हैं। इस दौरान 55 नए मामलात जम्मू डिवीज़न से जबकि 54 नए मामला कश्मीर डिवीज़न से सामने आए हैं। कश्मीर सूबे में इस वायरस से मजीद एक फ़र्द की मौत वाक़या हुई है।
मुल्क में कोविड से सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 96.56% तक हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 16,977 कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। अब तक शिफायाब होने वालों की तादाद बढ़कर 1,01,79,715 हो गई है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने गुरेज वादी के दौरे के दौरान आज दूसरे रोज़ बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल और इसके बाद आवाम को राहत पहुँचाने के हवाले से किए गए इक़दामात का जायज़ा लिया। मौसूफ ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा के हमरा दावर अस्पताल में मरीजों के लिए दस्तियाब सहूलियात का भी जायज़ा लिया। मौसूफ ने मुतल्लिक अफसरान को हिदायत दी कि आवाम को मौसम सरमा के इन अयाम के दौरान हर मुमकिन सहूलियात बहम पहुँचाई जा सके। सूबाई कमिश्नर पीके पोले ने कहा कि फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज महकमा काबिल तारीफ काम अंजाम दे रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया J&K, स्टेट सेंटर श्रीनगर और दीगर कई महकमों के बाहमी इश्तराक से मुनक़दा वेबिनार के दौरान इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि दूर उफ्तादा इलाकों में कठिन जोग्राफियाई सूरत हाल की वजह से इस महकमे को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे इलाकों में फायर एक्सटिंग्विशर्स दस्तियाब रखे जाएंगे और रजाकारों को तरबियत दी जाएगी। त्राल के सीर और बाटागुंड गांव में दम की आमेज पोस्टर चस्पान करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने 5 अफराद जहांगीर अहमद परे, एजाज अहमद परे, तौसीफ अहमद लोन, सब्जार अहमद भट्ट और कैसर अहमद लुन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से एक लैपटॉप और प्रिंटर बरामद किया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। फौज, राष्ट्रीय राइफल, CRPF और SOG की मुश्तरका टीम ने वारनू लोलाब में मिलिटेंटों की एक कमीनगाह का पता लगाकर इससे तबाह करके वहां से कुछ असलहा और गोला बारूद के अलावा कुछ काबिल एतराज़ मवाद बरामद किया है। इससे कबल टीम ने नवाबहक कावरी जंगल इलाके में मुश्तबा नकल हरकत की इतला मिलने के बाद इलाके को मुहासरे में ले लिया और तलाशी ली। और अब शाहरा से मुतल्लिक जानकारी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जो कि 10 जनवरी को केला मोड़ के नज़दीक सड़क का एक हिस्सा ढह जाने की वजह से तकरीबन 6 दिन तक ट्रैफिक की नकल हरकत के लिए बंद थी, पर बैली ब्रिज की तामीर मुकम्मल होने के बाद अब ट्रैफिक की नकल हरकत यकीनी बन गई है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक BRO की तरफ से कायम किए गए बैली ब्रिज पर आज दोपहर बाद ट्रायल रन किया गया। इस मौके पर BRO के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर IK त्यागी ने कहा कि 40 टन लोड लेकर गाड़ियां इस ब्रिज के ऊपर से गुजर सकती हैं। उन्होंने कहा कि शाम देर गए इस पुल से ट्रैफिक को चलने की बाकायदा इजाज़त दी जाएगी। इसी दौरान हमारे नुमाइंदे ने ट्रैफिक हुकाम के हवाले से बताया कि सड़क की हालत ठीक और मौसम साजगार रहने की सूरत में कल इस शाहरा पर श्रीनगर से जम्मू एक तरफा ट्रैफिक को चलने की इजाज़त होगी। ताहम उन्होंने कहा कि छोटी मुसाफिर गाड़ियों को सुबह 7 बजे से 10 बजे के दरमियान काजीगुंड क्रॉस करना होगा। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।